हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ये हमारी दिन की दूसरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे हाई ग्रोथ कंपनीज की, मतलब कि बहुत तेज़ी से वो अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी कि अच्छे खासे रिजल्ट्स आए उन कंपनीज के, लेकिन ये जो कंपनीज हैं इन्हें मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, दोनों के ऊपर बिजनेस मॉडल एंड देन कंपनी के बारे में हर चीज़ बता रखी है मैंने। ठीक है, तो अभी इसके Q3 के रिजल्ट्स आए हैं और गाइस बिलीव में ये कंपनी बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो कर रही है। तो मतलब हाई ग्रोथ कंपनीज हैं ये दोनों कंपनीज, बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, नो डाउट। और दोनों कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अंडरस्टैंड कैसे? मैं दोनों कंपनी को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले नाम है विंटेज कॉफ़ी का। तो विंटेज कॉफ़ी क्या करती है? ये मैन्युफैक्चर करती है इंस्टेंट कॉफ़ी, मतलब कि स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी, एल्गोमेरेटेड कॉफ़ी, मतलब कि कॉफ़ी बनाते हैं ये लोग। ठीक है, कॉफ़ी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, कॉफ़ी रॉ मटेरियल खरीदते हैं एंड देन उसको जो भी जो प्रोसेस होता है उसे बना के कॉफ़ी बनाते हैं ये लोग। अंडरस्टैंड? तो एफएमसीजी में है ये। ओके, एंड देन मैन्युफैक्चर एंड देन प्लस वॉल्यूम ग्रोथ बिजनेस है ये। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको कवर कर रहा हूँ लास्ट कुछ 3 क्वार्टर से। अंडरस्टैंड? वहाँ पे ये लोग अपनी सेल्स ग्रोथ करते आ रहे हैं 100% से, 110% से, 120% से, 80% से, मतलब 100% से अपने आप को ग्रो करते आ रहे हैं। इनकी जो करंट कैपेसिटी है वो 4500 मेगा पर टन की। ठीक है, एंड देन उसको ये एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं FY26 तक। इसे वो एक्सपेंड कर देंगे 11,000 मेगा टन पर। मतलब कि अगर ये लोग इसको मतलब कि 2x कर रहे हैं, मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं आपको, इसको 2x कर देंगे अपनी कैपेसिटी को, कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी को 2x कर देंगे। देन आप यहाँ से देखोगे 2x कर देंगे, मतलब कि आगे भी ये अगर FY27 का जो Q1 आएगा उसमें भी ये लोग अपने आप को 70 से 80% से ग्रो करते रहेंगे। अंडरस्टैंड? आप ऐसे सोच रहे हो, ये हाई हाई ग्रोथ कंपनीज है और कॉफ़ी की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब कि सबको कॉफ़ीज पसंद रहती हैं, सब लोग कॉफ़ी पीते हैं। अब मैं ज़्यादा बिजनेस मॉडल में नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे वीडियो छोटी रखूँगा। विंटेज कॉफ़ी जो हाई चेस ग्रोथ इंजन है, ठीक है, हाई ग्रोथ इंजन है। ठीक है, तो अभी हम Q3 का बात करते हैं कि Q3 में उसका रिजल्ट कैसे आया है। तो Q3 में इसका जो रिजल्ट आया है उसकी हम बात करेंगे। तो Q3 में इन्होंने इनका जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो 150 करोड़, विच इज 71% से वन लेवल इंक्रीज। 71% से इन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रोथ किया है। ठीक है, एंड देन पैट ऑल्सो 19 करोड़, विच इज 53% से वन लेवल इंक्रीज। अब यहाँ पे देखो ये लोग एक्सपेंड भी कर रहे हैं। ठीक है, तेलंगाना में ये लोग ग्रीन फील्ड लगा रहे हैं। ओके, तेलंगाना में ये लोग ग्रीन फील्ड लगा रहे हैं। वो FY27 से FY28 तक वो कंप्लीट होगा। अंडरस्टैंड? एंड देन मैनेजमेंट भी यही बोल रहा है कि आप अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी को वो। एंड देन आगे जाके और भी सेल्स आएगी जो ये लोग प्लांट्स लगा रहे हैं। ठीक है, और अभी आप देखोगे तो अच्छी खासी सेल्स आई है, 71% से वन लेवल इंक्रीज हुई है सेल्स, विच इज़ गुड और वेरी गुड। ओके, एंड देन आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। केपेक्स कर रहे हैं ये अपने आप को अपनी कंपनीज में। एंड देन हाँ ओके, मैं सब कुछ कवर कर दिया। विंटेज कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, कॉफ़ी बनाती है। मुझे पता है कॉफ़ी मुझे पसंद है तो सबको पसंद होगी। अंडरस्टैंड? एंड देन आगे भी अपने आप को ये ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। एंड देन सेकंड कंपनी की बात करने वाले, वो भी इस सेगमेंट में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्री। मनोरमा इंडस्ट्री क्या करती है? ये लोग कोको बटर इक्विवेलेंट्स बनाते हैं, मतलब कि बटर्स कंपनी, मतलब कि क्या समझाऊँ मैं, कोको बटर। ये रॉ मटेरियल से, सीड्स से उस वो करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि ये कहाँ काम आता है? जैसे आपने देखा होगा कुछ क्रीम्स आती हैं उनमें कोको बटर मिलता है, चॉकलेट्स में मिलता है, कैंडीज़ में मिलता है कोको बटर, ऐसे मिलते हैं ये लोग। ठीक है, मतलब इसमें यूज़ होते हैं। तो रॉ मटेरियल होता है कोको बटर, वो यूज़ होता है। कोको बटर इक्विवेलेंट्स बनाते हैं ये लोग, इक्विवेलेंट। ठीक है, ये यूज़ होता है बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है एंड देन चॉकलेट्स वगैरह में यूज़ होता है। अंडरस्टैंड? तो इसकी Q3 की बात करेंगे हम, इसकी Q3 में इसने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि तभी तो मैं कह रहा हूँ हाई चेस ग्रोथ इंजन है ये लोग। तो इसने भी Q3 में 73% से वाइनोवेलियल सेल्स इंक्रीज करी है, 73% से, गाइस समझ रहे हो आप? और ये लोग ऐसे ही करते जा रहे हैं। इन्होंने गाइडेंस दी थी अपनी 1100 करोड़ की, 1100 करोड़ की वही कंप्लीट करेंगे ये लोग इसमें FY26 में। ठीक है, लेकिन अब इन लोगों ने गाइडेंस बढ़ा दी है फिर से। इन लोगों ने अपनी गाइडेंस कर दी है, एक सेकेंड रुकना गाइस, जस्ट वेट। इन लोगों ने अपनी गाइडेंस कर दी है, शायद 1300 करोड़ करी है आई थिंक। हाँ, 1300 करोड़ इन्होंने अपनी गाइडेंस कर दी है। ठीक है, तो मतलब कि 1300 करोड़ या 1350 करोड़ है, मुझे इतना याद नहीं रहा। तो
इन्होंने अपनी गाइडेंस रिवाइज करी, ठीक है। मतलब कि कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, कोको बटर इक्विवेलेंट्स बनाते हैं ये लोग, यूज़ होता है क्रीम्स वगैरह में, चॉकलेट्स वगैरह में, ऐसी जगह यूज़ होता है। और अगर आप इसमें एक और चीज़ मज़ेदार है, इनका EBITDA मार्जिन है 27%। और देन पैट इनका जो है पैट हुआ है एक 682 करोड़, विच इज़ 131% से वाइन ऑयल, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल की है, कंपनी ने अब बहुत अच्छा काम किया है, मतलब कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। 73% से सेल्स ग्रोथ हुई है, एंड देन 131% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, मतलब कि देख रहे हो डबल से प्रॉफिट ग्रो हुआ है। इसका मतलब कंपनी को हैवी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ ग्रो कर रही है। तो आप इसको देखो। मैंने वेट नहीं किया कि मैं ऐसे कल वीडियो बनाऊँ, मैं कहा नहीं भाई आज ही वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, मनोरमा इंडस्ट्री ने, ठीक है। ऊपर से केपेक्स की बात करते हैं तो केपेक्स भी, ये लोग भी केपेक्स कर रहे हैं अपनी आगे की सेल्स केटर करने के लिए, अंडरस्टैंड। ये लोग भी अपनी वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, केपेक्स कर रहे हैं। और इसकी गाइस इसकी कॉन कॉल हुई थी, मैं मिस कर गया इसकी कॉन कॉल को, पर मैं कॉन कॉल को रिकॉर्डिंग सुन के उसके ऊपर बता दूंगा, किसी वीडियो में एक कवर कर दूंगा, ठीक है। अब ऐसे कंपनी बहुत अच्छी है, 73% से सेल्स ग्रो करी है, 78% से EBITDA ग्रो किया है, 131% से पैट ग्रो किया है, एंड देन कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ओके गाइस, एंड देन आई थिंक टोटल केपेक्स करेंगे 2 से 3 साल में 460 करोड़ का ये लोग, अंडरस्टैंड। और ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं अभी। मोटा मोटी एक्सपोर्ट करते हैं, 56% एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। तो मैंने ओवरऑल सब कुछ बता दिया आई थिंक दोनों कंपनी के बारे में। दोनों बहुत हाई चेज कंपनी है, हाई ग्रोथ की कंपनी है, बहुत तेज़ है। एक क्या होता है गाइस, जब आप अपने पोर्टफोलियो में हाई ग्रोथ कंपनीज रखते हो ना, जैसे विंटेज कॉफ़ी होगी अपनी 100% से 70% से ग्रोथ कर रही है, एंड देन आप यहाँ पे देखोगे मनोरमा इंडस्ट्री होगी, जो हर बार ही अपने आप को बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, हर बार अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इनकी सेल्स ग्रोथ कम ना होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कभी कि ये 70% सेल्स ग्रोथ करते हैं और सीधे 30% पे आ जाएँ, 20% पे आ जाएँ, तो ये बहुत घातक हो जाते हैं, ठीक है। हाई चेस ग्रोथ इंजन जब 30% पे आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन अभी कंपनी बहुत अच्छी कर रही है, 73% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, इससे पिछली बार भी 65% से करी थी। तो दोनों ही कंपनी बहुत अच्छी हैं, देखो आप इनको पढ़ो, एंड ग्रेट सेट ऑफ रिजल्ट्स आए हैं ये, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। एंड देन सिंपल है, सिंपल दोनों को कवर करता हूँ। विंटेज कॉफ़ी है, सिंपल बिजनेस मॉडल है, कॉफ़ी बनाती है। मनोरमा इंडस्ट्री सिंपल मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, कोको बटर इक्विवेलेंट्स बनाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया ओवरऑल। और ठीक है, इस विंटेज कॉफ़ी भी अच्छा खासा केपेक्स कर रही है, एंड देन ये मनोरमा इंडस्ट्री भी अच्छा खासा केपेक्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड गाइस सब्सक्राइब करो, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड देन दोनों कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।